नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हम आपको टॉप सीक्रेट पे लगातार अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबर, उससे जुड़े सारे किरदार और सारी महत्वपूर्ण खबरें दिखा रहे हैं। चढ़ावा चोरी राम मंदिर में खबर हमने ब्रेक की है, उसके सारे किरदार सामने रखे हैं और अब हम बद्रीनाथ, उत्तराखंड, वहां पर जो चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया उससे जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये बहुत हैरान करने वाली खबर है, बहुत चौंकाने वाली खबर है। और जब आप इसको जानेंगे तो आप ये समझेंगे कि सरकारें करती क्या हैं। इतने गंभीर मामलों पर सरकारों का दृष्टिकोण क्या होता है। क्या पुष्कर धामी को सब पता था? जो आज बद्रीनाथ में खुलासा हुआ है कि चोरी चल रही है चढ़ावे की, क्या इस सरकार को पहले से पता था और उसके बाद भी सरकार आंख बंद करके बैठी थी? आज आपको सरकार की चिट्ठियां दिखाएंगे, इस सरकार के अपने दस्तावेज दिखाएंगे, सरकार का एक्शन दिखाएंगे। जो बात जुलाई 2026 में सामने आई वो तो 2023 से पता थी। तो 3 साल तक पुष्कर धामी सरकार कर क्या रही थी? ये जो इसका शीर्षक दिया है, धामी को सब पता था, ये एक हैरान करने वाला शीर्षक है और इसकी जड़ में जाएंगे तो शुरुआत करते हैं। एक यहां पर चिट्ठी दिखाई पड़ती है आपको। ये चिट्ठी संबोधित की गई पुष्कर सिंह धामी के नाम पर और इसका जो विषय है वो ये कहता है कि बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल के कार्यकाल में अवैध नियुक्तियां हुई और गड़बड़ियां हुई, इनकी जांच करने के संदर्भ में ये एक चिट्ठी लिखी गई है। ये चिट्ठी जो लिखी गई है इसमें बहुत सारा ब्यौरा है। अब आप कहेंगे ये चिट्ठी का मैं पूरा डिटेल और आपको दिखाता हूं। ये अमित कुमार शर्मा, ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, समाजसेवी हैं, इनकी चिट्ठी है और इस चिट्ठी में इन्होंने 2025 को लिखा है, 6/6/2025। बड़ी बात क्या है, इस चिट्ठी में ये लिख क्या रहे हैं? ये लिख रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं इस चिट्ठी की डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। ये लिख रहे हैं कि विधि विभाग द्वारा आपराधिक कार्रवाई की अनुशंसा के बावजूद शासन द्वारा इतने लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह है पुष्कर सिंह धामी की सरकार, जो चढ़ावा चोरी की बातें कर रहे हैं कि चढ़ावा चोरी पर एक्शन की बातें कर रहे हैं कि हमने एफआईआर करा दी, एक्शन ले लिया। आप कहानी देखिए, खुद विधि विभाग अनुशंसा कर रहा है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और देखिए सबसे यह भी लिखा है इसमें, इस चिट्ठी में लिखा है, इससे कई तरह की आशंकाएं जन्म ले रही हैं और भ्रष्टाचार व प्रशासन की कल्पना पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल पुष्कर सिंह धामी को लिखी गई चिट्ठी है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह कि करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा के केंद्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के पकड़ में कार्रवाई न होने से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। अब जो मैं आ जाता हूं मुद्दे पर, जो मैं बात कह रहा हूं कि ये हम क्यों कह रहे हैं कि धामी सरकार को सब पता था, सरकार की जानकारी में था, ये हम क्यों कह रहे हैं, मैं आपको अब दस्तावेज दिखाऊंगा एक के बाद। लेकिन जो एक बात मैंने कही कि एक चिट्ठी लिखी गई थी पुष्कर सिंह धामी को और अमित शर्मा, जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी और जिन्होंने बाद में उत्तराखंड के हाई कोर्ट में बाकायदा पिटीशन डाली कि इस मामले में सरकार एक्शन ले, हम वो भी दिखाएंगे और आपको सारी सरकारी चिट्ठियां दिखाएंगे 2023 से अब तक। खुद इस धामी सरकार की चिट्ठियों में बद्रीनाथ धाम को लेकर के, वहां की अनियमितताओं को लेकर के क्या लिखा था वो दिखाएंगे। पहले आपको हम सुनाते हैं, अमित शर्मा का हमने इंटरव्यू भी लिया, जो इस मामले में पिटीशन जिन्होंने फाइल की है, इन्होंने किस तरह से पूरी कहानी बताई है कि उन्होंने बाकायदा ये चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी लिख करके पुष्कर सिंह धामी की जानकारी में सारा मामला लेके आए थे। पहले सुनिएगा आप उसको। आपसे अंतिम सवाल मेरा ये है कि आपने, चूंकि 5 साल से धामी सरकार उत्तराखंड में है, आपने क्या सरकार का भी दरवाजा खटखटाया इसको लेकर के, भाई इतने साक्ष्य हैं, आपकी सरकार के अपने दस्तावेज हैं कि ये चल रहा है, तो क्यों नहीं इस पर कोई एक्शन ले रहे हैं? आपने क्या इस धामी सरकार के अधिकारियों के पास आप गए, सरकार के पास गए आप, या सीधे आप हाईकोर्ट ही चले गए? नहीं, मैंने पहले तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे इसको रिसीव कराया। ये अपना प्ली रखी थी मैंने कि आपने इसमें चिट्ठी भी लिखी उनके नाम पर, शायद चिट्ठी भी आपकी, जो मैं देखा मैंने डॉक्यूमेंट्स। एक चिट्ठी है मेरी, एक चिट्ठी है। हाँ हाँ। तो मैंने उनको ये प्ली रखी थी और उनके यहाँ पहले मैंने एक प्ली डाली थी, उसके बाद मैं कोर्ट गया हूँ। हाँ। और 2023 में ही तो ये सारा मैटर सामने आया भी है।
ये तो अभी आया है सारा मैटर, इनको तो पहले ही पकड़ना चाहिए था। अब मैं आपको दिखाता हूं, एक के बाद एक चिट्ठियां देखते जाइए। उत्तराखंड सरकार की अपनी चिट्ठियां, ये चिट्ठी जो दिख रही है ये है न्याय विभाग की चिट्ठी। ये देखिए न्याय विभाग की चिट्ठी, विषय क्या है? श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में 2012 से 17 के बीच वित्तीय अनियमितताओं संबंधी जांच आख्या, और इसकी तारीख क्या है? तारीख है 18/9/2024, ये इसकी डेट है 2024 की। और इसमें क्या लिखा गया है? न्याय विभाग की चिट्ठी में लिखा हुआ है कि इस प्रकरण में प्रमुख सचिव महोदय से वार्ता की गई है, और जो वित्तीय अनियमितताएं, साफ लिखा है वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई है, 2024 में लिखा हुआ है। 17/9/2024 में साफ लिखा है कि जांच आख्या के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जांच आख्या में समिति में वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई है, कि 2024 में है, 2024/9, यानी कि ये बात है सितंबर 2024 की। अब क्या है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई और धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत करके आपराधिक कार्रवाई किया जाना विधिपूर्ण होगा। ये धामी सरकार का न्याय विभाग कह रहा है कि आप इस पूरे मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई कीजिए और साथ में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत आपराधिक अभियोग पंजीकृत करके आपराधिक कार्रवाई कीजिए। ये न्याय विभाग कर रहा है और ये चल रहा है जुलाई। अब तक अगर कोई एक्शन लिया गया होता तो आज ये घटना नहीं घटी होती। इसीलिए हम कह रहे हैं कि धामी सरकार को सब पता था। क्या किसी अनहोनी का इंतजार किया जा रहा था, या बात और भी कहीं बड़ी है? ये बड़ा सवाल है। इसके बाद देखिए, मैं आपको एक और चिट्ठी दिखा रहा हूं। ये है आयुक्त गढ़वाल मंडल पौड़ी, इन्होंने भेजा है, और सचिव संस्कृत धर्मस्व तीर्थाटन को भेजा है। क्या लिखा है? बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा 2012 से 2017 के बीच की गई वित्तीय अनियमितताओं के संदर्भ में, और तारीख देखिए क्या है, 21/2/2023, 2023 की तारीख है। अब 2023 की तारीख में बाकायदा लिखा हुआ है कि 2022 में एक समिति गठन की गई है, समिति में तमाम अधिकारी है, उनका जिक्र है, और अब उसमें अलग अलग बिंदुओं पर जांच हुई है। अब ये जांच में इस सब चीज में लिखा है कि इस प्रमाणिक तौर पर मंदिर समिति अधिनियम का स्पष्ट रूप से उल्लंघन हुआ है, ये सब इसमें इसका जिक्र है। और ये देखिए, करोड़ों रुपए के वारे न्यारे मंदिर पुनर्निर्माण के नाम पर किए गए, मतलब तमाम अनियमितताओं की बात है। अब ये चिट्ठी जो है 2023 में आ गई है, 2023 में ये बात सामने आ चुकी है, और उसके बाद भी सब हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं। और इसीलिए जब हमने अमित शर्मा से बात की तो उन्होंने बहुत ही क्लियर कहा कि जो खुलासा आज हुआ है वो तो पहले ही हो जाता, और जब कोई रास्ता नहीं मिला तो अमित शर्मा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और तब धामी सरकार ने क्या किया मैं आपको ये भी बताऊंगा। पहले सुनिएगा एक और इंटरव्यू का हिस्सा अमित शर्मा के। मेरा ये सवाल तो रहेगा ही आपके सामने कि भाई, एक तो ये सब आपकी जानकारी में भी था, सरकारी आपने बहुत सारे उसमें चिट्ठियां लगाई हैं कमिश्नर और तमाम और अधिकारियों के, सरकार की भी जानकारी में था, अनियमितता की बात सरकार की जानकारी में आ चुकी थी, तो आप मानेंगे ना? बिल्कुल मानूंगा, सरकार की जानकारी में थी। अगर सरकार इसमें पहले से स्टेप आउट करती और कोई जांच कमेटी बैठा देती तो मुझे लगता है कि जो ये अपयश मिल रहा है अभी, ये अपयश नहीं मिला हो, नहीं मिलता, क्योंकि चोर तो वो लोग हैं, वो पहले ही पकड़े जाते हैं। एक तो ये हो गया कि सरकार की जानकारी में सब था, अगर इस समय की सरकार चाहती तो ये सब चीजें पहले हो। नंबर एक। दूसरा ये है कि जब आपने पिटीशन दाखिल कर दी, भाई आपने पिटीशन तब दाखिल की जब सरकार ने कदम नहीं उठाया। सरकार कदम उठाती तो आप शायद हाईकोर्ट पहुंचे ही ना होते। ये बात सही है ना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब जब आपने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी और लिस्टिंग भी जनवरी 2026 में हो गई, तब भी अगर सरकार ने जवाब दे करके और कोई एक्शन इंश्योर किया होता तो भी ये मामला पकड़ा जाता, ये ना खींचता नहीं इतना लंबा। बिल्कुल, इतने साक्ष्य हैं कि कोर्ट जो है, माननीय उच्च न्यायालय, देश में देखिए कानून व्यवस्था है, संविधान है, और उस संविधान का सबसे मजबूत पिलर हमारी न्यायपालिका है। न्यायपालिका में मुझे जाना ही इसलिए पड़ा कि मैं उस पर अटूट विश्वास करता हूँ। जितने साक्ष्य कोर्ट के सामने हैं, सरकार उसमें अगर जवाब देती तो ये मैटर मैं समझता हूँ 1-2 डेट में ही खत्म हो जाता, दोषियों पे कार्रवाई हो जाती। तो उसके बाद अब मैंने कहा कि जब कोई चिट्ठी में लिखी पुष्कर सेन धामी को, मैंने तमाम चिट्ठियां दिखाई,
पुष्कर सिंह धामी सरकार के अपने ही महकमों की, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। तब जाकर के ये पिटीशन डाली गई हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड नैनीताल में, और इसमें पूरा ईयर किस साल का घटना है वो लिखा हुआ है और डेट वाइज लिखी हुई है कि देखिए 2023 में गढ़वाल के कमिश्नर का डायरेक्शन, स्टेट सरकार के डायरेक्शन पर उन्होंने इंक्वायरी की, उसका जिक्र है। 2024 में इलीगल अपॉइंटमेंट जैसी बातें बिना एडवर्टीजमेंट के, इस सब का मामला है। 2025 में तमाम रिप्रेजेंटेशन दिए गए, कमीशन इंक्वायरी की फाइंडिंग के बाद भी कोई भी क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया गया, ये पिटीशन में साफ साफ लिखा हुआ है। और इसका मतलब है ये अंडरमाइन करता है इंस्टीट्यूशन की सैंक्टिटी को पूरी, और आरटीआई के तहत जो जानकारी मिली है इसमें उसका भी जिक्र है। अब ये सब चीजें सामने आने के बाद ये मैं आप रिट पिटीशन दिखा रहा हूं, अमित कुमार शर्मा ने दाखिल की है हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड नैनीताल में वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड, सेक्रेटरी, बद्रीनाथ केदारनाथ टेंपल कमेटी, इन सबको पार्टी बनाया गया है। अब सवाल यह कि सरकार ने क्या किया? पहले तो एक्शन नहीं लिया, सरकार की जानकारी में है, पुष्कर सिंह धामी तक को भी चिट्ठी गई है, उनकी सरकार के तमाम महकमे लिख रहे हैं कि अनियमितता चल रही है, वित्तीय गड़बड़ियां चल रही हैं, तो आप क्यों हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे? अब उसके बाद आपने क्या किया जब ये मामला, जब पिटीशन दाखिल हो गई उत्तराखंड के हाईकोर्ट में, सरकार कितनी, धामी सरकार कितनी सीरियस है इस मामले में, इसका अंदाजा इससे आप लगाइए कि जब ये मैं आपको ऑर्डर दिखा रहा हूं 16/2/2026 का, को ये 10/1/2026 यानी कि 10 जनवरी 2026 को इसी साल जनवरी में ये ऑनरेबल मनोज कुमार तिवारी जस्टिस और जस्टिस ऑनरेबल सिद्धार्थ शाह, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लर्नेड स्टेट काउंसिल प्रेज फॉर एंड इज ग्रांटेड 4 वीक्स टाइम फॉर काउंटर एफिडेविट के लिए टाइम मांगा गया, और ये कहा गया कि अब इसको 16 फरवरी 2026 को लिस्ट कर दिया जाए, 16 फरवरी 2026 को। अब ये आ गया 16 फरवरी 2026, अगली डेट आ गई। इस दिन क्या होता है? इस दिन ये होता है कि लर्निंग स्टैंडिंग काउंसिल स्टेट ऑफ उत्तराखंड 3 हफ्ते का टाइम फिर मांगते हैं, 3 हफ्ते का टाइम उनको फिर दिया जाता है कि उनको काउंटर एफिडेविट फाइल कर दे, यानी कि यहां भी काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया, यहां पर 4 हफ्ते का टाइम दिया गया, डेट थी 10 जनवरी 2026, अगली डेट को रखा गया 16 फरवरी को, 16 फरवरी को भी काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं किया गया। यह है धामी सरकार के काम करने का तरीका। इस तरह से धामी सरकार बद्रीनाथ के मामले में उत्तराखंड देवभूमि में यह अप्रोच है सरकार का, और यहां पर फिर 3 हफ्ते के टाइम की बात कह दी गई, और इसके बाद 8/1/2026 का एक ऑर्डर और दिखा रहे हैं जिसमें 10/1 को लिखा गया, वो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं। अब ये जब बातें सामने आई तो हमने उनसे पूछा, अमित शर्मा पिटिशनर से, कि अगर सब सरकार की जानकारी में था, ये सब अनियमितता हो रही थी, तो सरकार अगर समय से कदम उठाती तो ये जुलाई में पकड़ा गया है, सीसीटीवी में चढ़ावा चोरी आई है, क्या ये होती? उन्होंने क्लियर कहा कि सरकार अगर पहले से कदम उठाती तो ये अपयश ना मिलता, और ये भी कहा कि न्यायपालिका को सरकार समय से जवाब दे देती। ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये लगातार सरकार टाइम मांग रही है, अभी तक जवाब पूरा काउंटर दाखिल नहीं किया है, तो 1-2 सुनवाई में मामला खत्म हो जाता, कार्रवाई हो जाती और ये नौबत ना आती। अमित शर्मा की आप के इंटरव्यू का एक और हिस्सा सुनिए। अमित जी, मेरा आपसे सवाल पहला ये है कि आपने एक याचिका की उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल में, और आपकी जो याचिका थी, ये जो आज खुलासा हो रहा है कि वहां पर बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी, जो आज खुलासा हो रहा है, आपकी जो याचिका हमने पढ़ी है उसमें पूरा ब्यौरा है, डेट वाइज ब्यौरा है कि ये आज की कहानी नहीं है, ये कहानी तो पहले से चल रही थी। अनियमितता और चोरी और वहां पर करप्शन ही तो पहले चला आ रहा था, और आपने सारा कुछ पिटीशन और साथ में डॉक्यूमेंटेशन देखा। मैंने आपकी पिटीशन का एक एक पैरा वेल डॉक्यूमेंटेड है, उसके पीछे सरकारी दस्तावेज भी लगे हुए हैं, ये आपने सब एक पिटीशन के जरिए हाईकोर्ट के सामने रख दिया। क्या हुआ पिटीशन दाखिल करने के बाद अभी तक? पिटीशन दाखिल करने से पहले मुझे बहुत दुख हुआ था कि इस तरीके से 2012 से ये अनियमितताएं चल रही हैं। इन अनियमितताओं में बहुत सारी गड़बड़ी है, मतलब पिटीशन एक बहुत छोटी चीज है, मैं इसको क्लोजली वॉच कर रहा था।
लेकिन जब कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं माननीय उच्च न्यायालय के पास गया और मैंने एक पिटीशन वहां पे डाली, तो वो पिटीशन एडमिट हो गई। और ये ईयर कौन सा था पिटीशन एडमिट हुई आपकी? ये 2025 में 2025 जो में। लिस्टिंग हुई वो 10 जनवरी को इसका लिस्टिंग हो गई 10 थी, जनवरी 2026 को, इसी साल 26 लिस्ट हुई। 26। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ। तो उसके बाद 18 तारीख को एक डेट थी, 18 फरवरी में, तो वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से एक काउंटर आना था जो आया नहीं। अभी भी ये पिटीशन पेंडिंग में चल रही है, गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई काउंटर नहीं आया है। नहीं, पर तो मैंने तीन ऑर्डर देखे हैं अमित जी हाईकोर्ट के। जाहिर सी बात है, आपका केस है तो आपसे बेहतर कौन जानता होगा। सरकार क्या टाइम मांग रही है क्या काउंटर दाखिल करने के लिए? हाँ, सरकार ने थोड़ा टाइम मांगा था कि भाई हमें थोड़ा इसको देखना है और इसमें हम अपने जो विधिविद हैं उनसे डिस्कस करके काउंटर डालेंगे, लेकिन अभी तक काउंटर नहीं आया। उसके बीच में ये मैटर हो गया है। तो ये है उत्तराखंड का हाल। उत्तराखंड की सरकार, पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने बद्रीनाथ धाम में जो चढ़ावा चोरी का मामला आया है उसमें क्या कार्रवाई की है और कब तक इस मामले को लटकाया गया है, कैसे आंखें मूंद ली गई हैं, सब सरकार के संज्ञान में था फिर भी एक्शन नहीं लिया गया है। और लापरवाही की इंतहा तो देखिए कि जब हाईकोर्ट में मामला पहुंच गया तो सरकार काउंटर एफिडेविट तक दाखिल करने को तैयार नहीं हुई है। यह है पुष्कर सिंह धामी सरकार का बद्रीनाथ मामले में रुख। मामला बहुत ही गंभीर है। राम मंदिर में जिस तरह की तस्वीर सामने आई है और उसके बाद बद्रीनाथ मंदिर से हम दस्तावेजों के जरिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये बताती है कि आस्था पर ये सरकार का रवैया कितना बड़ा संकट है। और साथ में यह सवाल भी खड़ा होता है कि आखिरकार सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है, वो क्या छुपाना चाहती है और किसे बचाना चाहती है। ये सवाल करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और इसीलिए ये सरकार पुष्कर सिंह धामी के लिए, ये सवाल पुष्कर सिंह धामी के लिए किसी यक्ष प्रश्न से कम नहीं है कि आखिरकार क्यों इस मामले में एक्शन नहीं लिया गया। जब पानी सर से गुजर गया तब क्यों जाकर के सरकार की नींद टूटी। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम सारी महत्वपूर्ण जानकारियां अयोध्या से लेकर के बद्रीनाथ तक आपको यहीं पर देते रहेंगे।